टॉपिक फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल और अ रिएक्शन एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एज यू ऑल नो, लास्ट क्लासेस के अंदर आपने छोटे +1 में गिब्स एनर्जी और चेंज इन गिब्स एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। वहां पे आपको बताया गया था अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उनके लिए डेल्टा जी 0 हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब तो यानी कि हमारे लिए कंडीशन है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस और फिजिबल रिएक्शन। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई ऑफ सेल, ई क्या है अब, ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। तो ये हमने लास्ट कंसेप्ट में स्टडी किया था। तो ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आना चाहिए। ईएमएफ ऑफ सेल अगर नेगेटिव आ रहा है, इट डजंट मीन कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिएक्शन उस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो ई ऑफ सेल शुड बी मोर देन 0। अब आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, दैट इज डेल्टा जी का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय वर्क, पूरा लिख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन विच इज यूजफुल बाय वेरियस फोर्सेस, ठीक है। जो भी आप वर्क डन करोगे जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा, उसके आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। तो ये यूजफुल वर्क डन कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है पुत्र। अब अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, तो इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर फोर्स कौन सी लगेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से यहां पे स्टार मार के लिखिए, ऑल द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक एनर्जी is always useful, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फोर्स, लिख सकते हैं पुत्र। तो मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी निकल जाएगा। और अगर डेल्टा जी रिएक्शन में नेगेटिव आता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और हमें पता लग जाएगा कि वो सेल फिजिबल है। अच्छा, तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला एक स्टडी किया था, याद कीजिए, दैट पोटेंशियल दिस वर्क डन इज डेल्टा डब्ल्यू कैन बी रिटन। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है पुत्र, पोटेंशियल इज वर्क डन इनटू चार्ज, ठीक है पुत्र। अब लेट सपोज आपके पास सेल है, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं एंड दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है पुत्र। अब लेट सपोज कर लीजिए यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, सपोज n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एक बॉडी के ऊपर लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है पुत्र। तो 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज सेपरेशन हो गया और चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या डिवेलप होता है, पोटेंशियल। क्या डिवेलप होता है पुत्र, पोटेंशियल, जिसको आपने ईएमएफ भी कहा था लास्ट लेक्चर में। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल और ईएमएफ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो यहां पे मैं डेल्टा वी को ईएमएफ लिख दूं पुत्र, ई ऑफ द सेल लेट सपोज। अब क्यू निकालना है, आप याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट में Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सर, n मोल्स ही हमने माने हैं, n मोल्स माने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखता हूं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स consist 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मतलब
वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इतने सारों पे कितना होगा 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैज चार्ज, कितना होगा उत्तर सर मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन से। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम आती है, 96500 अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल वैल्यू इज 96485, बट जिसको राउंड ऑफ करके आपने 9650 कूलम लिखा है, ठीक है। तब एंड दिस टर्म इज नथिंग, दिस इज 1 फैरेड, 1 फैरेडे, 1F। तो फैरेडे जो आप लॉ स्टडी करोगे, तो फैरेडे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया, तो उन्होंने फाइंड किया कि अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू इतनी आ जाएगी, जिसको राउंड ऑफ करके न्यूमेरिकल सॉल्व इजी करने के लिए हमने ले लिया 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आ गया उत्तर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए ना, कितना आ गया जी सर 96500। तो मैं क्या Q को n into F लिख सकता हूं 2 मिनट के लिए, बिकॉज 1F एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज 96500। तो क्या इसकी वैल्यू मैं यहां पे लिख सकता हूं n into F। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज चार्ज ऑन एन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलम इनटू E ऑफ सेल। तो अगर यही फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे तो वैल्यू आएगी डेल्टा G इज इक्वल टू -NF इंटू E ऑफ सेल। तो आप देख सकते हैं यहां से कि अगर सेल का EMF किसी कंसंट्रेशन C के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तब आपके डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि सर EMF ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, वेरी गुड। अब जनरली जैसा आपको बताया गया कि हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो जहां पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड वर्ड देखोगे, वहां पे इमीडिएटली आप टेम्परेचर कितना पुट कर दोगे पुत्र, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ठीक है जी। और कंसंट्रेशन कितनी ले लोगे 1 मोलर, या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर गैसेस, प्रेशर फॉर गैसेस 1 atm, ठीक है पुत्र, ये बताया आपको सारा कुछ। और अगर ऐसा होगा तो कंडीशन कैसी हो गई जी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो डेल्टा जी की, तो हो जाएगी डेल्टा जी नॉट। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF इंटू E नॉट ऑफ सेल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये E नॉट ऑफ सेल जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर पर्टिकुलर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फिक्स कर देंगे तो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट भी फिक्स हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट भी फिक्स हो जाएगा। सर ये क्या है फिर, ये E की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जो E ऑफ सेल है इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं बात करूं, दिस इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। दिस इज द EMF ऑफ सेल, EMF of a cell at any concentration, at any other concentration, कोई भी concentration जो होगी उसके हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इसे कैसे मेजर करें, तो इसको मेजर करने के लिए वी हैव नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू है 96500 कूलम, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 फैराडे नहीं 1 फैराडे। फैरेड भी एक यूनिट है, वो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इसलिए ये 1 फैराडे है, फैराडे। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, हाउएवर इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 96485 कूलम्स। सो E ऑफ सेल मेजर करने के लिए, E ऑफ सेल मेजर करने के लिए वी हैव नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस
2.303 RT upon N into F log base to the power 10 into the concentration of product upon the concentration of reactant. ये है आपकी मशहूर नर्नेस्ट इक्वेशन, जो कि आपको रिलेशन कैलकुलेट करके देती है टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन। ये रही ना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ठीक है पुत्र। और ये क्या है सर, ई नॉट ऑफ सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, जब टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कुछ और, टेम्परेचर कुछ और होगा तो क्या होगा, तब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन है, नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके अंदर मैं फिर लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन। दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन पुत्र उधर लिखी हुई है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, शेयर्ड और ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, और ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, यानी कि आपको रिएक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। जहां नहीं पता लगेगा वहां हम रिएक्शन बना के देखेंगे, ठीक है जी। एफ क्या है सर, 1 फैरेड डे। 1 फैरेडे की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम लीजिएगा पुत्र। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है रिएक्शन क्यूशेंट। रिएक्शन क्यूशेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर में था ये आपके पास। आर क्या है सर जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप यहां पे लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या है सर जी, टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर। 99% केसेस के अंदर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन ही दिया गया होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन वेरी करी होगी। सिर्फ 1% चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम 99% वाले केस लें, केस रिलेटेड टू द 99%, तो पुत्र आप E का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय n, पता नहीं सर फैराडे पता है मेरे को, 96500 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्शन क्वेश्चन जान के लिखा है यहाँ पे, ताकि एक फॉर्मूला आपको पता लग जाए। अब ये सब कांस्टेंट है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एक और कांस्टेंट आ जाएगी। सो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग बेस टू द पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपकी 99% केस में यूज होगा, ये 100% केसेस में यूज होगा। 99 में से रह ही क्या गया, 1% रह गया जहां पे टेम्परेचर वेरी करेगा वो। अदरवाइज इक्वेशन ये याद करनी है, न्यूमेरिकल हम इससे सॉल्व करेंगे अगर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 केल्विन। समझ आ गया पुत्र। सो E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे आपको लॉग देखना और एंटी लॉग देखना आना चाहिए, क्योंकि आगे अभी टॉपिक हम समझाएंगे। लेट्स सपोज अभी लॉग नहीं भी आता तो सीख लो, ठीक है ना। अदरवाइज जो यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट में आएगा लॉग, वो तो बड़ा इजी होता है, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0, ये रट लो पुत्र। लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 बहुत कम रिक्वायर्ड होने वाला है, 10⁻², तो 2, सो ऑन। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे जैसे जैसा न्यूमेरिकल आएगा। अभी हमें ये दो वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज करनी होंगी, ठीक है। तो ये तो रट लो, ये तो कांस्टेंट ही है। और ई नॉट ऑफ सेल कांस्टेंट रहेगा सर, वेरी करेगा ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर आपको रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जा सकता है एट 298 केल्विन फॉर अ सेल जिसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है क्रोमियम टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, जहां पे कंसंट्रेशन 0.1 मोलर आपको दे रखी है। अगर एक इलेक्ट्रोड दे रखा है तो दूसरा इलेक्ट्रोड हम शी मानेंगे, और शी का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 लिया जाता है, ठीक है मतलब। अच्छा,
और ई नॉट फॉर क्रोमियम टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन गिवन है। अब ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है ये आप पूरे सेल के लिए भी लगा सकते हो और एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास ई नॉट ऑफ क्रोमियम टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम दिया हुआ है -0.75 वोल्ट, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसकी मदद से जो निकालेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो उसका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने अगर क्रोमियम बना तो गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, तो ये सारे साइन शो कर रहे हैं रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू पता लगी, पुत्र नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, शेयर और गेन कितने हैं, 3। लॉस करे, शेयर करे या गेन करे, कितने हैं, 3। अच्छा, तो अब ई ऑफ सेल निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल कितना है, -0.75 -0.059 डिवाइडेड बाय n3 लॉग ऑफ। अब उत्तर प्रोडक्ट कौन है, क्रोमियम सॉलिड, और आपको पता होगा कि अगर सॉलिड है और एलिमेंटल फॉर्म में कोई मेटल या कोई भी अवेलेबल है तो उसका कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लूं क्रोमियम अपॉन क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। ठीक है उत्तर। तो अब E इक्वल टू -0.75 माइनस, इसको काटने के लिए मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.06 ले लूं डिवाइडेड बाय 3 इंटू लॉग ऑफ। अब कंसंट्रेशन क्रोमियम का 1 लेंगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है, यानी कि 10⁻⁻1 लिख सकता हूं इसको मैं, 0.1 को 10⁻⁻1। अब जो कटता है काटना शुरू कीजिए, 0.02, सो -0.75 माइनस ये ऊपर जाएगा पुत्र, लॉग 10⁻⁻1 होगा। अब यहाँ पे आपको लॉग की वो वाली थ्योरम याद रखनी है, log x रेस्ट पावर अगर n हो तो पावर बाहर आ जाती है और log x आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पावर कितनी है, -1, तो -0.75 -0.02 इंटू -1 log 10। log 10 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी आती है 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, सो -0.75 प्लस 0.02 प्लस 0.02। ठीक है जी। तो अब एक मिनट, यहाँ गलती कर दी पुत्र, -1 ऊपर जाके प्लस होएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। ठीक है। अब आपका ई ऑफ सेल एट दिस कंसंट्रेशन कितना आ गया, -0.77 वोल्ट। ये क्या है पुत्र, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि आपने यहाँ पे रिडक्शन ही कंसीडर किया है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी, तो वो आ जाता प्लस 0.77। समझ आया, एट दिस कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है, आपको कोई सेल है, उस सेल का ईएमएफ दे रखा है 0.092 एट दिस कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे कंसंट्रेशंस गिवन होंगे। ठीक है। उसके बाद ई नॉट फॉर दिस टर्म दे रखा है स्टैंडर्ड वैल्यू, ई नॉट फॉर दिस टर्म भी दे रखा है आपको। ठीक है। ये शी का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कांस्टेंट होता है 0 ही होती है पुत्र। तो अगर इस सेल का ई नॉट निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो, ई नॉट ऑफ सेल, तो फॉर्मूला लगेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब सर जी एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.151 माइनस 0, तो वैल्यू सेम आ गई लकीली। चलो ठीक है, ये हो गया जी ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल भी हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको ईएमएफ ऑफ सेल भी गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो सर जी क्या चाहिए, हमको चाहिए x की वैल्यू। x क्या है, x बेसिकली जब आपको कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव आयन टू M4 पॉजिटिव आयन दिया, वो वैल्यू दिया था 10⁻⁻ समथिंग x। तो इस समथिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है मतलब करना शुरू करें। चलो पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिखो, पहले तो आपको बनाना पड़ेगा ना, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस लो, ये लिखो, अगर एट एनोड, ऐसे लिखो, एट एनोड क्या हुआ होगा सर, हाइड्रोजन ने 2 H पॉजिटिव आयन दिए होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लूज हुए होंगे।
ठीक है जी। एट कैथोड क्या हुआ होगा, एट कैथोड सर कैथोड पे क्या होनी है पुत्र, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें क्या यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो भी रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या बन रहा है, M2 पॉजिटिव आयन, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है कि हाफ तो स्टेबल होगा नहीं, H2 है तो 2 ही हाइड्रोजन आयंस बने होंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, H2 प्लस M4 पॉजिटिव आयन विल गिव्स 2H पॉजिटिव आयन प्लस M2 पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन्स तो कट जाएंगे। आपको बताया गया था कि आपने इस हिसाब से सेल इक्वेशन लिखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड आउट, वो कैंसिल होने चाहिए। यहाँ पे लकीली हो रहे हैं तो हमने कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसके हिसाब से N की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो E कितना है पुत्र, E ऑफ सेल गिवन है 0.092 इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल सर 0.151 माइनस 0. इसको मैं 0.06 ले लूं, चलो अभी रहने दो, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, N की वैल्यू 2। अब इधर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है पुत्र, H पॉजिटिव आयन रेज़ टू द पावर 2। देखिए आपको याद रखना है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर चढ़ेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है जो बैलेंस करने के बाद आता है, इनटू M2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय H2 हाइड्रोजन गैस इनटू M4 पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब 0.092 इक्वल टू 0.151 माइनस 0.059 अभी ऐसा हम लिखते जा रहे हैं इनटू लॉग ऑफ। अब जो गिवन है वो आप लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 मोलर है तो उसका स्केयर करोगे 1। H2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी कंसंट्रेशन 1, ठीक है पुत्र। इनटू क्या रह गया, M2 पॉजिटिव आयन अपॉन, यहां लिख दूं मैं, M2 पॉजिटिव आयन अपॉन M4 पॉजिटिव आयन। क्वेश्चन के अंदर M2 पॉजिटिव आयन और M4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻x है, तो क्या मैं इस सारे को 10⁻x ही लिख दूं, सीधा ही लिख सकता हूं पुत्र। x इधर जाके ये इधर जाके माइनस होगा, ये इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। सो 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x log 10 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.092 पुत्र। यहां तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, 151 में से 0.092 माइनस करो, 151 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस करना है, 11 में से 2 गए 9, 4, 14 में से 9 जाएंगे 5, 0। तो यानी ये वैल्यू आ रही है 0.059। इसीलिए मैं कह रहा था काटो मत, हो सकता है एंड में कट जाए। जहां पे कैलकुलेशन इजी हो उस हिसाब से कीजिए। log 10 की वैल्यू 1 तो 0.059 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुत्र, ये भी कटता हुआ नजर आ रहा है तो x की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 2। ये आपके कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ गया 2। So now we have to calculate the EMF of the concentration cell. Concentration cell का मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर एनोड और कैथोड सेम हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफर हो सकती है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन डिफर हो सकती है, यानी कि C1 और C2 हो सकती है ना। तो इन दैट केस आपको कैलकुलेट करना था EMF ऑफ दिस कंसंट्रेशन सेल। इसे करने से पहले, ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसे करने से पहले आप ये समझिए सर जी कैथोड भी सेम एनोड भी सेम, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी वही और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी वही। नहीं समझ आया, इधर भी सिल्वर रखा है इधर भी सिल्वर रखा है, या इधर भी जिंक रख दिया इधर भी जिंक रख दिया, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा भाई, ये नहीं चेंज होने वाला है। इसको किस बेस पे चेंज करोगे आप? तो इधर भी सिल्वर इधर भी सिल्वर, तो कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी सर? 0। ई नॉट वैल्यू फॉर सेल, कौन सा सेल सर? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? अभी आपको बताया कि ऐसा सेल जिसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों सेम हो, तो वो वैल्यू आ गई 0। फटाफट कैलकुलेट करें आप।
सो सर ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, हमें फार्मूला कई बार पढ़ा है, लिखा भी हुआ है, चेप ले 0.059 डिवाइड बाय n इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस आपका काम ही सिर्फ कंसंट्रेशन और n फाइंड करने का रह गया, क्योंकि सर जी ये तो 0-0.059, सर जी n बताओ कितना, इधर से देखते हैं। सिल्वर आयन बना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अच्छा जी, इधर क्या हुआ है, सिल्वर 2 पॉजिटिव ने 1 पॉजिटिव है, सिल्वर 1 पॉजिटिव, इसमें नहीं, ये अलग बीकर में है, ये अलग बीकर में है, ये ध्यान रखना। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यहां से लिया होगा, तो ये सिल्वर मेटल बना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है पुत्र, कितने हैं 1 लगा। अब ओवरऑल सेल सिल्वर प्लस सिल्वर, ये वाला आयन कौन सा आयन है, ये सेकंड में से, सेकंड में कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 मोलर एरो। सिल्वर आयन कौन सा, ये वाला, सॉरी ये वाला 0.2 मोलर वाला लिख दूं पुत्र ताकि गलती ना हो जाए, प्लस सिल्वर मेटल। अब लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखें। प्रोडक्ट में कौन है सर जी, ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर मेटल की कंसंट्रेशन, सिल्वर मेटल की कंसंट्रेशन 1 लेनी नहीं भैया, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, ये वाला सिल्वर आयन 2 कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर मेटल अगेन 1। तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, -0.059 डिवाइडेड बाय 1 इनटू लॉग ऑफ 0.2 अपॉन 2.0 पुत्र, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 का 1 10 बच गया है ना, ऐसे आना था ना, तो नीचे 1/10 बच गया, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 बच गया। अच्छा हाँ, ये शॉर्टकट है, तो -0.059 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻1 -1 उस कंसेप्ट के हिसाब से, लॉग वाले कंसेप्ट के हिसाब से आगे आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, यानी कि -0.059 इंटू -1 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, तो सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सर ई ऑफ दिस कंसंट्रेटेड सेल कितना आया, प्लस 0.059 वोल्ट, प्लस 0.059 वोल्ट। सो आप कैलकुलेट कर रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके लिए सिर्फ 2 बातें याद रखिए, सिर्फ 2। पहला पॉइंट कि एट एन इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, डेल्टा जी नेगेटिव या लेस देन 0 तो फिजिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा 0 तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब आपको याद होगा डेल्टा जी इक्वल टू -NF ऑफ ई सेल। सर n 0 नहीं हो सकता, f 0 नहीं हो सकता, अगर डेल्टा जी 0 है तो डेफिनेटली ई ऑफ सेल भी 0 हुआ होगा। ई ऑफ सेल लिख दें इसकी डेल्टा की जगह, ठीक है जी। सर ई नॉट ऑफ सेल 0 होगा, नहीं भाई नहीं, वही तो हमें मदद करेगा। सो वैल्यू लिखो E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.059 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको आप क्या बोलते हो, रिएक्शन क्यूशेंट, रिएक्शन क्यूशेंट। But at an equilibrium, this reaction quotient is nothing else, equilibrium constant, equilibrium है ना। चेप दो फिर, E ऑफ सेल 0, E नॉट ऑफ सेल सर यहाँ लिखा होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला हमें आता है -0.059 डिवाइड बाय n भी हम निकाल सकते हैं log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो, तो log K की वैल्यू क्या आएगी पुत्र, E नॉट ऑफ सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.059। सर लॉग के दिखाने के लिए ई नॉट ऑफ सेल और n आपको मेजर करना आना चाहिए, और लॉग के निकालने के लिए आपको इसका एंटी लॉग देखना है। नाउ यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द एंटी लॉग। एंटी लॉग आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो उसको भी सीखिए, पूछिए दोबारा से। सर अगर बाय द वे यहाँ पे पूरी वैल्यू होती जो हम रब कर चुके हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या आता, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू बोलो 2.303 RT डिवाइडेड बाय n इंटू एफ इंटू लॉग के। 10 कहाँ से गया, लॉग के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 10 कहाँ से आ गया, ठीक है, वो एग्जांपल था पुत्र एक, ठीक है। अब सर लॉग के निकालना है, यानी कि ये केस पता कब आएगा, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ना हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर तो यही चेप दो, कहीं फालतू के टाइम लगाना है। तो ये ऊपर जाएगा सर ई नॉट ऑफ सेल इंटू n इंटू एफ अपॉन 2.303 R इंटू
Then after calculating this value, you have to calculate the K. For that, you have to take anti-log on both the sides.